शहर के सबसे पुराने बाजार के एक कोने में, जहां सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती थी, वहीं एक टूटा सा ठेला खड़ा रहता था। ठेले पर जंग लगी कड़ाही, काली पड़ चुकी छन्नी और एक छोटा सा बोर्ड टंगा रहता था, गर्मा-गर्म पकौड़े। इस ठेले वाले का नाम था रामू। उम्र लगभग 40 साल, लेकिन चेहरे पर झुर्रियां ऐसी मानो 60 की उम्र पार कर चुका हो। दुबला पतला शरीर, फटे पुराने कपड़े, पैरों में घिसी हुई चप्पलें और आंखों में एक अजीब सी थकान। फिर भी उनमें उम्मीद की हल्की सी चमक बाकी थी। रामू कोई साधारण पकौड़े वाला नहीं था। वह गरीबी की आग में तपकर बना इंसान था। रामू कभी किसान हुआ करता था। गांव में उसके पास 2 बीघा जमीन थी। वही जमीन उसकी दुनिया थी, वही उसकी पहचान। माँ बाप उसी जमीन पर मेहनत करते करते इस दुनिया से चले गए। पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे, मोहन और गुड़िया, उसकी जिंदगी का सहारा थे। लेकिन किस्मत को शायद उसकी मेहनत पसंद नहीं आई। एक साल भयानक सूखा पड़ा। फसल जली नहीं, बल्कि प्यास से मर गई। कर्ज बढ़ता गया। साहूकार रोज दरवाजे पर आकर गालियां देता। रामू ने शहर जाकर मजदूरी करने का फैसला किया। कुछ पैसे कमा लूंगा, फिर खेत बचा लूंगा। यही सोचकर वह शहर आया था। लेकिन शहर ने उसका सपना नहीं, उसकी हिम्मत तोड़ दी। शहर में उसे न काम मिला, न सम्मान। कभी होटल में बर्तन मांझे, कभी ईंटें ढोईं। एक दिन निर्माण स्थल पर गिर गया, ठेकेदार ने दवा तक नहीं करवाई। उसी दौरान सीता बीमार पड़ गई। गांव से खबर आई, इलाज के पैसे नहीं थे। रामू दौड़ता भागता लौटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीता चली गई। रामू के लिए दुनिया वहीं खत्म हो गई। 2 बच्चों को सीने से लगाकर वह घंटों रोता रहा, लेकिन आंसुओं से पेट नहीं भरता। गांव में कोई सहारा नहीं बचा था। बच्चों को लेकर वह फिर शहर आया। एक बूढ़े चाय वाले ने उसे सलाह दी। कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर ले। इज्जत से भूखा रहना चोरी से बेहतर है। रामू ने अपनी आखिरी जमा पूंजी से एक पुराना ठेला खरीदा। किसी से उधार लेकर कड़ाही, तेल और बेसन लिया। पहले दिन उसने सिर्फ 10 पकौड़े बनाए। 4 बिके, 6 बच गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर सुबह 4 बजे उठना, ठेले को धक्का देकर बाजार लाना, तेल गरम करना, बेसन घोलना, आलू काटना। हाथ जलते, तेल उछलता, लेकिन रामू चुपचाप काम करता। कई लोग उसे दुत्कार देते। हटाओ ठेला, बदबू आती है। अरे देखो, फटे कपड़ों वाला पकोड़े बेच रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी मेहनत देख चुपचाप 2-4 पकौड़े खरीद लेते। एक दिन एक ग्राहक जल्दी में ज्यादा पैसे देकर चला गया। रामू ने आवाज दी। भाई साहब, आपके पैसे ज्यादा हैं। वह आदमी लौट कर आया और बोला। रख ले, गरीब आदमी है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पैसे लौटा दिए। गरीब हूं, बेईमान नहीं। यही रामू की सबसे बड़ी पूंजी थी। ईमानदारी। मोहन और गुड़िया सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। रामू खुद भूखा रह लेता, लेकिन बच्चों की फीस और किताबों में कमी नहीं करता। वह ठेले के पास खड़े खड़े मन ही मन बच्चों को पढ़ते देखता। उसकी आंखों में सपना था, मेरे बच्चे मेरी तरह नहीं झेंगे। एक दिन तेज धूप हो रही थी। सारे दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर चुके थे। रामू फिर भी ठेला लगाए खड़ा था। तभी एक कार आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन उतरे। उन्होंने गरम पकौड़े खाए और पूछा, इतनी धूप में भी ठेला क्यों? रामू ने मुस्कुराकर कहा। साहब, धूप से घर नहीं चलता। उस आदमी ने उसका नाम, कहानी सब सुनी। वह आदमी एक बड़े होटल का मालिक निकला। उसे रामू के पकौड़ों का स्वाद और उसकी सच्चाई दोनों पसंद आए। कुछ दिन बाद उसने रामू को बुलाया और कहा, मेरे होटल में काम करोगे? पकौड़े तुम्हारे, नाम भी तुम्हारा। रामू को यकीन नहीं हुआ। धीरे धीरे रामू का काम बढ़ने लगा। अब वह सिर्फ ठेले वाला नहीं था, बल्कि रामू पकौड़े वाला एक पहचान बन गया। सालों बाद रामू ने छोटा सा पक्का दुकान खोल लिया। बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ने लगे। एक दिन वही लोग जो कभी उसे दुत्कारते थे, अब इज्जत से कहते, भाई, रामू के पकौड़े देना। रामू आज भी वही पुराना ठेला दुकान के कोने में रखे है। वह उसे देखकर खुद को याद दिलाता है, संघर्ष को कभी भूलना मत। कहानी की सीख गरीबी शर्म की बात नहीं, बेईमानी शर्म की बात है। मेहनत और ईमानदारी देर से सही, लेकिन रंग जरूर लाती है। जो इंसान हालात से हार नहीं मानता, वही असली अमीर होता है।